अब हम शुरू करते हैं अगला चैप्टर, सर्किल। सर्किल होता क्या है, पहले आप इसकी डेफिनेशन समझ लो। सर्किल क्या होता है, वेरी सिंपल। देखो, एक प्लेन है, प्लेनर फिगर होता है ना, एक प्लेन है। उस प्लेन में अगर कोई पॉइंट इस तरीके से मूव करे कि उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट से, एक फिक्स्ड पॉइंट से, एक गिवन पॉइंट से उसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे, तो उस पॉइंट का जो लोकस बनता है उसको हम बोलते हैं सर्किल। दिस इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। The locus of a point which moves in a plane in such a manner that its distance from a fixed point remains constant. So that locus is called circle. अब ये जो फिक्स पॉइंट की बात हो रही है, ये पॉइंट तो आप जानते ही होंगे, ये होता है सर्किल का सेंटर। और ये जिस डिस्टेंस की बात हो रही है, जो फिक्स डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। देखो, एक फिक्स पॉइंट है, मान लो कि ये है ए, और एक वेरिएबल पॉइंट है जिसको इस बोर्ड के प्लेन में चलना है। वो पॉइंट है मान लो P। अब इस पॉइंट P का पॉइंट A से कुछ डिस्टेंस होगा, जितना भी है। अगर पॉइंट P इस तरीके से मूव करे कि डिस्टेंस PA, अगर डिस्टेंस PA कांस्टेंट रहे, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहे, तो फिर पॉइंट P का जो लोकस है वो बनेगा एक सर्किल। ठीक है, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है ये होती है सर्किल की रेडियस, और ये जो फिक्स पॉइंट है ये हो जाएगा सर्किल का सेंटर। बाकी फिर आप जान रहे हो क्या होने वाला है। पॉइंट P ऐसे मूव करेगा एक प्लेन में, और इसकी डिस्टेंस ये कहीं पर भी रहे, पॉइंट A से इसकी जो डिस्टेंस है वो रेडियस 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 के बराबर होगी। पॉइंट P की डिस्टेंस फिक्स रहेगी, तो ये हो जाता है सर्किल। वेरी सिंपल है ना। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब कोई पॉइंट XY प्लेन में मूव करेगा और ये सब कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, अब उसका लोकस जो बनेगा, वी आर सेइंग दैट दिस इज अ सर्किल। तो प्रॉब्लम ये है कि अब हमें इस सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना है। हमें इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, उनमें एक रिलेशन फाइंड करना, उनमें एक इक्वेशन फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ ए सर्किल इन डिफरेंट फॉर्म्स। बहुत सी फॉर्म्स होती हैं सर्किल का। हमें इक्वेशन लिखना है तो हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं, तो वो सारी फॉर्म्स आप एक एक करके देखो। सबसे पहले आपको बताते हैं हम सेंटर रेडियस फॉर्म। हमें एक सर्किल का इक्वेशन लिखना है। अब हमें उसका सेंटर पता है और हमें उसकी रेडियस भी पता है, तो हम उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे। सर्किल का सेंटर ये है, मान लो H, K, और ये रहा सर्किल, और इसकी अच्छा नहीं लग रहा है, ये रहा सर्किल। अच्छा, इसकी रेडियस है इसकी R। तो एक ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस है R और उसका सेंटर है H, K, हमें इसका सर्किल का इक्वेशन लिखना है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि इस सर्किल पर कोई एक पॉइंट है, जैसे ये रहा पॉइंट P, एक वेरिएबल पॉइंट, ऑब्वियसली एक जनरल पॉइंट। तो इस वेरिएबल पॉइंट के आप वेरिएबल कोऑर्डिनेट्स ले लो x, y। ये जो पॉइंट P है, इसका इस सेंटर से कुछ डिस्टेंस बनेगा। डिस्टेंस फार्मूला तो आप जानते हैं। पॉइंट P का सेंटर H, K से डिस्टेंस क्या बनेगा, बोलो। हाउ मच इज़ दिस। जैसे हम सेंटर को अगर C बोल दें तो PC, पॉइंट P का सेंटर C से डिस्टेंस कितना बनेगा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P
फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, द सेंटर सी एच कॉमा के, ये डिस्टेंस है। अब पॉइंट पी की जो डिस्टेंस होगी सर्किल के सेंटर से वो तो रेडियस होनी चाहिए, तो ये जो डिस्टेंस हमने लिख रखी है दिस शुड बी इक्वल टू द रेडियस। पॉइंट पी कहीं पर भी हो, डिस्टेंस जो भी बनेगी फॉर एनी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, एक्स और वाई कुछ भी हो, ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फिक्स है और वो आर के बराबर है, तो हमने इसको कर दिया इक्वल टू आर। इसका स्क्वायर कर लो, रूट अच्छा नहीं लग रहा है, स्क्वायर कर लो। ये लो, ये आंसर आ चुका है हमारा। ये है सर्किल का इक्वेशन सेंटर रेडियस फॉर्म में। ये जब इस फॉर्म में लिखा होता है तो डायरेक्ट आपको सर्किल का सेंटर यहीं पर दिखेगा, ये देखो एच कॉमा के, और रेडियस भी आपको सर्किल की यहीं पर दिखेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी सर्किल का इक्वेशन लिखें, ये हमने इक्वेशन लिखा, हम बोल रहे हैं कि ये सर्किल का इक्वेशन है, आपको पता रहना चाहिए कि ये इक्वेशन, हमारे बोलने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप का जो भी इक्वेशन होता है वो एक सर्किल का इक्वेशन होता है, ठीक है ना, अपने दिमाग में बैठा लो ये। हाँ, तो अगर ये सर्किल का इक्वेशन है तो फिर उसका कुछ सेंटर होगा, उसकी कुछ रेडियस होगी, तो आप ज़रा ये बता दो सर्किल का सेंटर क्या है और उस सर्किल की रेडियस क्या है। वेरी सिंपल, सर्किल का सेंटर क्या है 2,3 है और उसकी रेडियस r का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 बनेगा ना। ये जो 9 यहाँ पर है, ये 9 असल में क्या चीज़ है, ये r स्क्वायर है, तो फिर इसका मतलब r कितना हो गया 3 के बराबर। तो इस सर्किल की रेडियस हो जाएगी 3 और सेंटर हो जाएगा 2,3। अगर हम एक काम ये करते, अब बताओ सर्किल का सेंटर क्या है, रेडियस तो वही है, सर्किल का सेंटर क्या है, तो सेंटर हो जाएगा सर्किल का 2,-3। जब ये सेंटर के की वैल्यू जब -3 थी ना, तब -3 हुआ था, जो +3 यहाँ पर लिखा हुआ है, समझ रहे बात को। तो इस सर्किल का सेंटर बनेगा 2,-3 और रेडियस वही रहेगी 3। अच्छा अब बताओ इस सर्किल का सेंटर क्या है, ऑब्वियसली 2,5, रेडियस वही है 3। अच्छा ये बताओ इस सर्किल का सेंटर क्या है, वेरी सिंपल, सेंटर है 2,0। अब वो जो y-0 लिखा हुआ है, तो y-0 क्यों लिख रहे हैं आप, y-0 अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ऐसे लिख दो, ये लो ऐसे लिख दिया, है ना। तो इस सर्किल का सेंटर क्या है, इसका सेंटर है 2,0, रेडियस है 3। अच्छा ये बताओ इस सर्किल का सेंटर बताओ क्या बनेगा, इसका सेंटर बन जाएगा 0,-5 और रेडियस कितनी बनेगी 5, द रेडियस इज 5, उसका स्क्वायर है 25। अच्छा ये बताओ x+1 का होल स्क्वायर एंड y+3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 64। बताओ इस सर्किल का सेंटर क्या है और इसकी रेडियस क्या है। वेरी सिंपल, इसका सेंटर बनेगा -1, -3 और इसकी रेडियस बन जाएगी 8। अच्छा ठीक है, ज़रा ये बता दो बताओ इस सर्किल का सेंटर क्या है और इसकी रेडियस क्या है। तो इसका सेंटर क्या है 0,0 और रेडियस क्या है इसकी √2, है ना। वेरी सिंपल, तो ऐसे क्यों लिख रहे हो, ऐसे लिखो ना, ये ज़्यादा बेहतर है, ये लो ऐसे लिख दिया। हाँ, तो इस सर्किल का सेंटर क्या है 0,0 और इसकी रेडियस क्या है √2। अच्छा बताओ इसकी रेडियस क्या है √3, वेरी सिंपल। अच्छा बताओ इसकी रेडियस क्या है 2, वेरी सिंपल। अच्छा ये बताओ इस सर्किल की रेडियस क्या है 10 और सेंटर क्या है 0,0। ठीक है, बात समझ रहे होंगे आप। तो ये होती है सेंटर रेडियस फॉर्म एक सर्किल की। अब देखो एक इसका स्पेशल केस आपको बता देते हैं। एक सर्किल है जिसका सेंटर है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब ऑलरेडी आप इसको इनफैक्ट देख चुके हैं, अभी एग्जांपल में देख चुके हैं। तो सर्किल का सेंटर है ओरिजिन पर और कुछ रेडियस होगी, तो सर्किल की रेडियस है r। ठीक है,
या ए ले लो, जनरली ए लिखते हैं लोग, आप ए ले लो, आर लिखो, ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो। तो इस सर्किल की रेडियस है ए और इसका सेंटर है ओरिजिन पर। अब आप ज़रा ये बता दो ऐसे सर्किल का इक्वेशन क्या बनेगा जिसका सेंटर ओरिजिन पर हो और जिसकी रेडियस ए हो। फिगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये लो, ये फिगर बन गया। इस सर्किल का सेंटर ओरिजिन पर है एंड द रेडियस इज ए। तो ऐसे सर्किल का इक्वेशन क्या बनेगा? वेरी सिंपल, हमारा जो फार्मूला है स्टैंडर्ड फॉर्म वो अप्लाई कर देते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर एंड y माइनस के का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। तो ये इक्वेशन क्या बन गया? ये बन गया एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन पर हो, जिसकी रेडियस a हो, उसका इक्वेशन ये बनता है। ये आपको याद रखना, बहुत सिंपल है, इसमें याद रखने में कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब अगर हम आपके सामने एक इक्वेशन लिखें इन द एक्स वाई प्लेन, चलो हमने ये इक्वेशन आपके सामने लिखा। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं बताओ ये क्या चीज़ है? ये किसी लोकस को, किसी कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है इन द एक्स वाई प्लेन। तो वो कर्व क्या है? वेरी सिंपल, ये कर्व क्या है? ये सर्किल है, क्योंकि सर्किल के स्टैंडर्ड इक्वेशन से ये मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सर्किल का इक्वेशन है और कैसा सर्किल है? इसका सेंटर कहाँ पर है? 0,0 पर। और इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस इसकी 5 है। ये ध्यान रखना कि जब हम बोल रहे हैं कि सर्किल का ये इक्वेशन है तो ऐसा ही होगा, तभी इक्वेशन बनेगा। ये सर्किल का इक्वेशन नहीं है, ये एक एलिप्स का इक्वेशन है। आगे देखेंगे आप, डोंट वरी। ये एक सर्किल का इक्वेशन नहीं है, एलिप्स का इक्वेशन है। अच्छा जाने दो, डोंट वरी अबाउट एलिप्स। प्लस की जगह पर माइनस हो गया, ये भी इस फॉर्म में नहीं है, ये भी सर्किल नहीं है। जो फॉर्म आपको बता रहा है वो फॉर्म है तभी सर्किल है, ठीक है ना। तो ये सर्किल नहीं है, आगे चल करके आप पढ़ेंगे ये हाइपरबोला है। अच्छा एक बात ये देखो, जैसे अगर हम आपके सामने ये लिख दें, मान लो सपोज दैट, देखो बताओ ये सर्किल है कि नहीं है? बिल्कुल है। अभी जो हम लिखे थे सेंटर रेडियस फॉर्म बिल्कुल उससे मैच कर रहा है। तो ये सर्किल का इक्वेशन है। अच्छा इस सर्किल का सेंटर बताओ क्या है? इसका सेंटर है 3,1। अच्छा इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस इसकी 1 है। वेरी सिंपल, ठीक है। अगर हम आपसे ये पूछें बेटा बताओ इस सर्किल का सेंटर क्या है और इसकी रेडियस कितनी है, तो क्वेश्चन ही गलत है। ये सर्किल है ही नहीं, आप रेडियस काहे को पूछ रहे हैं? ये सर्किल नहीं है ना। अच्छा ठीक है, चलो अब बोलो क्या बोलते हो? बताओ इस सर्किल का सेंटर क्या है? आंसर इज ये सर्किल नहीं है, ये सर्किल नहीं है, क्वेश्चन गलत। ओके, ये सर्किल नहीं बनेगा। ये देख लो आपके सामने लिखा हुआ, अभी लिखे थे ना हम वो था ना x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एग्जैक्टली उस टाइप का अगर आपको दिखाई दे तो सर्किल है। अब उसमें बदल दो, x की जगह पर 2x कर दो, बदल गया। वो फॉर्म नहीं है तो सर्किल नहीं है। y को बदल दो, 3y कर दो, नॉट ए सर्किल। समझ रहे? अच्छा तो ज़रा ये देखो, 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर एंड 3y माइनस 18 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25। बताओ ये सर्किल है क्या? आंसर इज ये सर्किल नहीं है। क्यों? ऐसा करो, 2 को जरा बाहर निकाल लो। अब तो ठीक है ना, x के साथ जो कोएफिशिएंट है दैट इज 1, नो प्रॉब्लम। इसमें से 3 को बाहर निकाल लो। चलो ये भी सही, ये भी y के साथ कोएफिशिएंट 1 दिख रहा है। आपने जो बोला था इट शुड बी समथिंग लाइक x माइनस एच, वो दिख रहा है हमको। इट शुड बी समथिंग लाइक y माइनस के, वो भी दिख रहा है। अरे वो तो दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये भी तो देखो यहाँ पर क्या है और ये यहाँ पर क्या है। ये कोएफिशिएंट्स 1 नहीं है जो थे हमारे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बना था उसमें। तो ये सर्किल नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा कर देते, देखो ध्यान से देखते रहना, 2y माइनस 10 कर दो, ये कर दो। अच्छा बताओ अब सर्किल है कि नहीं है? अब ये सर्किल है। 2 को बाहर निकालो, ये बाहर निकला। इधर से भी 2 को बाहर निकाल लो, ये देखो बाहर निकल गया। अब देखो कोएफिशिएंट्स 1 और 1 आपको दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं। तो चलो
नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम बना देंगे। 4 से डिवाइड कर दो, 4 को हटाओ यहाँ से। तो जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी ना, अगर हमें किसी भी तरीके से उसमें हम कन्वर्ट कर सकें, वो बन सके, तो वो चीज़ बेसिकली वही होती है। देखो ये वही चीज़ आ गई, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी फॉर्म में है ये। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू समथिंग पॉजिटिव। अदरवाइज तो बात ही कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। हाँ, तो ये सर्किल है और इस सर्किल का सेंटर क्या है? सेंटर है इसका 2,5 और इसकी रेडियस क्या है? द रेडियस इज 5/2। ठीक है, एक बात ये समझो, जैसे आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम बोलें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है बेटा, बताओ तो x की वैल्यू क्या बनेगी? वेरी सिंपल, x की वैल्यू बनेगी 2 एंड -2। ये दो रियल वैल्यूज तो हमें मिल गई। लेकिन अगर हम आपसे ये बोल दें कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू है -4, तो फिर इसका कोई रियल सोल्यूशन तो नहीं है। हाँ, कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन, इमेजिनरी सोल्यूशन है। दो सोल्यूशंस आएंगे इसके। इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा 2i एंड -2i। ये दो सोल्यूशन हमको मिल जाएंगे। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हो तो, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे, डोंट वरी। तो कहने का मतलब ये है कि समथिंग स्क्वायर इक्वल टू समथिंग नेगेटिव। तो स्क्वायर जब आप ले रहे हो किसी रियल नंबर का, तो दैट शुड बी पॉजिटिव। तो वो स्क्वायर आपने जब नेगेटिव कर दिया, तो इसका मतलब फिर ये रियल नंबर रह ही नहीं पाएगी। स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव इन द रियल वर्ल्ड, इन द रियल सेंस। ठीक है ना, तो स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। अब देखो ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। जब आप दो पॉजिटिव को ऐड करोगे तो आपको पॉजिटिव मिलना चाहिए, है ना। अगर हम ये बोल देते हैं आपको पहले ही से कि ये 25 नहीं, ये -25 है, तो चलो ठीक है, आपको ये मिल जाता। अब आप ये बोलते हैं कि यार देखने में तो वैसे ही लग रहा है, ये x माइनस एच का होल स्क्वायर है, ये y माइनस के का होल स्क्वायर है, ये r स्क्वायर हो जाने दो, कोई बात नहीं। तो ये सर्किल बन गया और इसका सेंटर कहाँ पर है? 2,5 पर। और रेडियस कितनी है? वो तो प्रॉब्लम फंस गई। सो समथिंग पॉजिटिव प्लस समथिंग पॉजिटिव, दैट शुड बी पॉजिटिव, बट इट इज़ नॉट पॉजिटिव हेयर, दिस इज नेगेटिव हेयर। सो दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम। और इसका मतलब ये है, देखो ध्यान से सुनना बात को, ये असल में सर्किल तो नहीं है, ये एक्चुअली रियल सर्किल नहीं है, ये एक इमेजिनरी सर्किल आप इसको बोल सकते हैं, एक इमेजिनरी सर्किल। ठीक है ना। रेडियस किसी भी सर्किल की, अगर सर्किल का कोई रियल एग्जिस्टेंस है तो उसकी कुछ रियल वैल्यू ऑफ रेडियस होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो हमको r स्क्वायर मिल रहा है वो तो एक नेगेटिव नंबर मिल गया, तो रेडियस रियल कहाँ से आएगी? इमेजिनरी आ जाएगी, तो सर्किल भी इमेजिनरी हो गया। समझ गए बात को? तो ऐसा कोई रियल सर्किल एग्जिस्ट नहीं करेगा। दिस विल नॉट बी अ सर्किल इन द रियल सेंस। अच्छा, एक काम अगर हम ये कर दें, यहाँ पर इसको हम 0 बना दें, अब क्या बोलते हो? अब ये सर्किल है और ये एक पॉइंट सर्किल है। क्या है ये? पॉइंट सर्किल। सर्किल छोटा होते 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 एक पॉइंट में समा गया, उसकी रेडियस 0 बन गई। ये 4 और 4 को हटा दो, यहाँ पर ले आओ आप, तो ये आपको 0 मिल जाएगा। तो आप इसको बोल सकते हैं दिस इज ए पॉइंट सर्किल। ठीक है। मतलब ये कहने का, लिमिट द रेडियस टेंड्स टू 0, दिस इज द लिमिटिंग केस। अब ये एक ऐसा सर्किल है जिसको आप बोलेंगे पॉइंट सर्किल, और उस पॉइंट सर्किल का सेंटर कहाँ पर है? 2,5। और चूंकि ये पॉइंट सर्किल है तो इसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए? रेडियस इसकी 0 होनी चाहिए, वो 0 है। चलो आगे देखो। वैसे ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं, फिर भी अब एक बार फिर से देख लो इसको। बताओ ये एक सर्किल है कि नहीं है? नहीं है। इस टर्म का स्क्वायर x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर और उसके साथ कुछ कोएफिशिएंट लगा, यहाँ पर y प्लस समथिंग का होल स्क्वायर, उसके साथ कोएफिशिएंट लगाए। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको 1 बना देते हो तो वो 1 नहीं रहेगा, और उसको 1 बनाते हो तो ये 1 नहीं रहेगा। तो ये सर्किल वाला जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था उससे मैच नहीं कर सकता है किसी भी तरीके से। तो ये सर्किल नहीं है, एक्चुअली ये एक एलिप्स है, वो आप पढ़ेंगे आगे चल करके। अब हम थोड़ी सी अगर कोई जुगाड़ इसमें ऐसी कर दें, देखो जुगाड़ क्या करेंगे हम। अब बताओ
बताओ क्या ये इक्वेशन एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है? थोड़ा ध्यान से देखना, आप चालाकी करी जाएगी। क्वेश्चन में तो मैथमेटिक्स में करा ही यही जाता है, चालाकी करी जाती है, कुछ कुछ चीज़ें इधर उधर छुपा दी जाती हैं, वो आपको ढूंढना रहती हैं। सो अब बताओ ये इक्वेशन क्या ये सर्किल का इक्वेशन है? हमें इसको 12 करना पड़ेगा। वो इक्वेशन सर्किल नहीं था, वो एक एलिप्स था। हाँ, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है ना, एकदम डायरेक्ट देख के मत बताओ ये 12 है यार ये 3 दिख रहा है, नहीं ये सर्किल नहीं है, ऐसा नहीं, थोड़ा देख लो, मैनिपुलेट कर सकते हो क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आंसर इज ये देखो 2 को बाहर निकाला, ये कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा। 12 को हटा देंगे हम, 12 से डिवाइड कर दो। तो ऑब्वियसली ये एक सर्किल का इक्वेशन है और इस सर्किल का सेंटर कहाँ पर है 5, -1 और सर्किल की रेडियस का स्क्वायर जो आर स्क्वायर है वो कितना है, वो 49/12 है। तो आर कितना हो जाएगा √49/12, मतलब कि 7/√12, 7/2√3। अच्छा ज़रा ये बताओ तो बोलो ये सर्किल का इक्वेशन है या नहीं है? ऑफ कोर्स ये सर्किल का इक्वेशन है। कैसे? इसको इधर ले आओ, तब आपको ये एकदम क्लियर दिखाई देगा कि ये सर्किल का इक्वेशन है। ठीक है, सर्किल का इक्वेशन है। इस सर्किल का सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पर 0,0 और इसकी रेडियस कितनी है 1। अच्छा ये बताओ बोलो क्या बोलते हो, क्या ये सर्किल का इक्वेशन है? ये एक फंक्शन नहीं लिखा हुआ, ये 2 फंक्शन है, दिख रहा है आपको, प्लस के लिए एक फंक्शन है, माइनस के लिए दूसरा फंक्शन है। एक्चुअली ये कर्व तो एक है, लेकिन इस कर्व की 2 ब्रांचेस हैं। जब हम कैलकुलस में फंक्शन की बात करते हैं तो हम जनरली जो बात करते हैं वो सिंगल वैल्यूड फंक्शंस की बात करते हैं, मल्टीपल वैल्यूड फंक्शंस की बात हम नहीं करते। इनफैक्ट हम उनको फंक्शन बोलते ही नहीं, हमारी डेफिनेशन में वो चीज़ आ जाती है। तो ये जो सर्किल होता है, सर्किल का अगर आप ग्राफ देखें तो इससे आप समझ सकते हो x की एक ही वैल्यू के लिए y की कितनी वैल्यूज़ मिलती हैं, 2 वैल्यूज़ मिलती हैं। तो ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। या आप ये बोल सकते हैं कि एक ही कर्व है जिसकी 2 ब्रांचेस हैं, एक ये ब्रांच है उसको अलग देख लो ताकि वो एक फंक्शन बन जाए, और दूसरी ये ब्रांच है इसको अलग देख लो। जब आप इस ब्रांच को देखोगे ना तो प्लस होगा, y जब पॉजिटिव है तो ऊपर वाली ब्रांच के लिए y की वैल्यूज़ पॉजिटिव है, और जब y नेगेटिव है तो नीचे वाली ब्रांच के लिए हर एक पॉइंट के लिए y की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। ये दोनों जब ब्रांचेस मिलेंगी, सेमी सर्किल एंड सेमी सर्किल, तब जाकर के पूरा एक सर्किल बनेगा। तो ये जो 2 ब्रांचेस हो सकती है ना, वो 2 ब्रांचेस ये लिखी हुई है मिला करके, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे घुमा घुमा करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अगर, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ये असल में एक ही सर्किल की 2 ब्रांचेस हैं। जो आपको दिखेगा ना कि आप सोच में पड़ जाओगे यार ये तो 2 फंक्शन लिखे हुए हैं, कहीं ये कोई 2 कर्व तो नहीं है अलग अलग। हमसे पूछा गया सर्किल है या नहीं, हमको तो दिख रहा है ये 2 कर्व हैं। ये 2 कर्व नहीं है, ये एक ही कर्व है, उसी कर्व की 2 ब्रांचेस हैं, और वो दोनों ब्रांचेस आपको लिखना पड़ेंगी तब जा करके ये सर्किल कंप्लीट बनेगा, नहीं तो फिर इसको सर्किल नहीं बोला जाएगा। अगर सिर्फ ऐसे लिख दिया जाए तो ये सर्किल नहीं है, ये सेमी सर्किल है। ये उस सर्किल की सिर्फ एक ब्रांच है। कौन सा सर्किल? स्क्वायर करो अभी पता चलेगा। ये लो y² + x² = 25 आ गया ना, ये सेम इक्वेशन। सो दिस इज अ सर्किल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड द रेडियस इज 5। ओरिजिन पर सेंटर है, रेडियस उसकी 5 है। ऐसा सर्किल है ये। ज़रा इसका फिगर समझ लो, फिगर तो बनी हुआ ऑलरेडी। देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, सेंटर है ओरिजिन पर एंड द रेडियस इज 5। ये सर्किल है असल में। अब इस सर्किल में 2 ब्रांचेस हैं, एक ये ब्रांच है x एक्सिस के ऊपर वाली, दूसरी ये ब्रांच है x एक्सिस के नीचे वाली। अगर आपको डायरेक्ट ये सर्किल का इक्वेशन दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए बताओ y क्या होगा, तो फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं, y² = 25 - x²। और फिर जब आप y लिखेंगे तो ऑब्वियसली प्लस और माइनस आपको दोनों ही लिखना
पड़ेगा। तो ये देखो, ये हमने y फाइंड कर लिया एक कांस्टेंट और x के टर्म्स में। y हमने फाइंड तो कर लिया, लेकिन y की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, और वो दो वैल्यूज़ इसलिए मिल रही हैं, ये जो दो वैल्यूज़ हैं इसमें से एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि ये जो सर्किल है इसकी जो दो ब्रांचेस हैं, एक ये ब्रांच और एक ये ब्रांच। तो इस ब्रांच की अगर आप बात करते हैं तो फॉर एनी पॉइंट ऑन दिस ब्रांच y की वैल्यू बताओ क्या बनेगी, x आप कुछ भी रखते रहो, y की वैल्यू क्या बनेगी, y की वैल्यू बनेगी पॉजिटिव। एंड फॉर दिस ब्रांच x की किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या बनेगी, y की वैल्यू बन जाएगी नेगेटिव। तो वो जो दो अलग अलग, एक प्लस है एक माइनस है, प्लस वाला जो है वो ये इस ऊपर वाली ब्रांच को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो जो माइनस वाला है ना वो इस नीचे वाली ब्रांच को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपसे बोल दिया जाए, ये तो आपके सामने लिखा हुआ है इसलिए तुरंत आपकी समझ में आएगा, अगर हम डायरेक्ट पहले ही इतना सब समझाने से पहले लिखते तो आप सोच में पड़ जाते। हम आपसे पूछें बताओ बेटा ये क्या चीज़ है, y = (25 - x²) क्या चीज़ है? तो आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन करोगे, और मैनिपुलेशन ऐसी होगा, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर में तो वो प्लस माइनस गायब हो ही जाता है। अब यहाँ प्लस माइनस तो नहीं है, सिर्फ प्लस है, तो चलो स्क्वायर कर देते हैं। ये देखो 25 - x², और आपको मिल गया। और इसको देख करके आपने क्या सोचा ये यार ये तो सर्किल दिख रहा है, एकदम पक्का आंसर है, सर्किल है ये। तो आपने आंसर क्या दिया कि ये है एक सर्किल जिसका सेंटर है ओरिजिन पर और जिसकी रेडियस है 5। आपका आंसर गलत है क्योंकि ये कंप्लीट सर्किल नहीं है, आप इसको सर्किल नहीं बोल सकते। ये सर्किल की एक ब्रांच है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाली ब्रांच, ठीक है ना। आप इसको बोलिए ये सेमी सर्किल है। क्या बोलेंगे? दिस इज ए सेमी सर्किल। इसी तरीके से अगर हम सिर्फ यहां पर केवल माइनस लिख दें तो रिजल्ट तो आपको यही मिलेगा। देखो एक बात समझो, अगर हमने आपके सामने ये लिख दिया, जैसे ये लिखा हमने, ठीक है, ये है मैथमेटिक्स ये एज्यूम करके चलती है कि x कुछ भी हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इस इक्वेशन की बात करी जाए तो इस इक्वेशन के लिखे जाने पर x और y आपस में बंध चुके हैं, बंध गए, बाउंडेड हैं। अब x कुछ भी हो जाए, y कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर ऐसा होगा कि x की कुछ वैल्यूज़ बनेंगी जिनके लिए y की कुछ स्पेशल वैल्यूज़ बनेंगी। जैसे x की वैल्यू अगर 2 है, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू ±√21 बनेगी। इसी तरीके से x की और भी कई वैल्यूज़ होंगी। xy प्लेन में x कुछ भी हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है। लेकिन xy प्लेन में जब आप इस कर्व की, इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इस कर्व की, तो इस कर्व पर जो पॉइंट्स है ना, उन पॉइंट्स, वो पॉइंट जहाँ से जहाँ तक भी जा सकते हैं, उनके हिसाब से x जहाँ से जहाँ तक बदल सकता है। तो केवल x की वो वैल्यूज़ होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, x और y की कुछ वैल्यूज़ होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। और ये आपको अच्छे से पता है, अगर सर्किल की रेडियस 5 है, सेंटर ओरिजिन पर है, तो ये +5,0, ये -5,0, ये 0,5 और ये हो जाएगा 0,-5, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा बताओ इस कर्व को सेटिस्फाई करता हुआ x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, आंसर इज ये जो पॉइंट वेरी करेगा ऑन दिस सर्किल विच इज द इक्वेशन ऑफ दिस सर्किल, दिस इज द इक्वेशन। सो एज पर दिस सर्किल x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है? -5 से 5 के बीच में जा सकती है। y की वैल्यू +5 और -5 के बीच में रह सकती है। अगर सिर्फ ये इक्वेशन लिख दिया जाए और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x और y पूछ लिया जाए तो आंसर इज -5 से +5 तक, -5 से +5 तक, ठीक है, ओके। लेकिन अगर हम अलग से अपनी एक कंडीशन लगा दें, हम क्या कंडीशन लगा दें? चलो ये कंडीशन हमने लगा दी, या चलो एक पॉइंट और ले लो बाउंड्री पर हमने ये कंडीशन लगा दी। अब ये क्या हुआ कि ये सिर्फ पॉजिटिव हिस्सा हम कंसीडर कर रहे हैं, तो अब ये सर्किल नहीं है। इसके साथ अगर ये कंडीशन लगा दोगे तो इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि इस कर्व में हम सिर्फ उतना हिस्सा ले रहे हैं जिसमें y पॉजिटिव है। तो कर्व का एक पार्ट है जो आपने ले लिया, एक ब्रांच है, ऊपर वाली ब्रांच, एक्स एक्सिस के ऊपर वाली, है ना। तो ये असल में सेमी सर्किल है। एक चीज और देख लो इसी तरीके से अगर हम y पर कंडीशन लगाने के बजाय x पर कंडीशन लगा दें, x इज पॉजिटिव, तो देखो इस सर्किल के हिसाब से x पॉजिटिव कहां पर है? x पॉजिटिव सिर्फ यहां पर है, x यहां पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसका मतलब अब ये दोनों कंडीशन मिलने के बाद अब ये क्या बन गया? ये एक सेमी सर्किल है।
ये सेमी सर्किल है और ये वाला सेमी सर्किल है, उसमें अगर आप कर दोगे x लेस देन 0 तो ये वाला लेफ्ट वाला सेमी सर्किल आपको मिलेगा। और सुनो, अगर ये कंडीशन भी हम लगाएं और साथ साथ हम बोलें कि हम ये भी कंडीशन लगाएंगे, तो ये तीन, एक इक्वेशन और दो इन इक्वेशंस, ये तीनों मिल करके क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आंसर इज, ये सर्किल नहीं है और ये सेमी सर्किल भी नहीं है, बल्कि ये एक क्वार्टर ऑफ ए सर्किल है। सर्किल का एक पार्ट है, एक चौथाई हिस्सा, एक चौथाई पार्ट। कौन सा? जिसमें x पॉजिटिव है, जिसमें y पॉजिटिव है। इसका मतलब हम इस एक चौथाई हिस्से की बात कर रहे हैं, सर्किल का सिर्फ इतना पार्ट, इन द लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। जब हम किसी कर्व के इक्वेशन के साथ, जैसे यहां पर ये सर्किल है, हम इस टाइप की कोई कंडीशन लगाएं तो ये समझ लेना कि कर्व का कुछ हिस्सा हो सकता है रिमूव कर दिया गया हो। जरूरी नहीं कि कर दिया गया हो, डिपेंड करता है कि कर्व कैसा है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जरा इस इक्वेशन को देखो। एक्स आप कुछ भी कर लो, y पॉजिटिव ही होगा। अब ये एक कर्व है, एक पैराबोला है, पढ़ेंगे आप आगे चल करके। ये एक पैराबोला है, इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो वो इस टाइप का बनता है। इसमें y परमानेंट पॉजिटिव है, हर जगह पर पॉजिटिव है। अब अगर इस कर्व के साथ साथ आपने एक कंडीशन लगा दी, क्या कंडीशन लगा दी? कि y हम पॉजिटिव लेंगे, तो आपके पॉजिटिव लेने से क्या हो रहा है? वो तो पहले से पॉजिटिव है। तो ऐसा नहीं कि आपने कर्व का कुछ हिस्सा रिमूव कर दिया, वो कर्व जैसा पहले था पूरा का पूरा वो अभी भी उतना ही है। हाँ, ऐसा होता है कि अगर कर्व का कुछ हिस्सा नेगेटिव हो और कुछ हिस्सा पॉजिटिव हो, जैसे मान लो कि ये कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसमें कुछ हिस्सा पॉजिटिव होगा, कुछ हिस्सा नेगेटिव होगा। अब अगर आपने इसके साथ कंडीशन लगा दी, इसका मतलब कर्व के आपने नेगेटिव हिस्से को रिमूव कर दिया, गायब कर दिया, हटा दिया, तो कर्व की कुछ बचा हुआ पार्ट है, उसकी कुछ ब्रांच है या ब्रांचेस हैं जिनको आप कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है। तो ये फिर पूरा कर्व नहीं होता है, जब आप एडिशनल कंडीशंस लगाएंगे तो ये कुछ और बन जाएगा। तो वही चीज़ हम आपको यहाँ पर बता रहे थे। ये दो फंक्शंस लिखे हैं, दो इक्वेशंस हैं, ये एक ही सर्किल की दो ब्रांचेस के दो इक्वेशन है, दोनों ब्रांच मिलकर के कंप्लीट सर्किल बनाएंगी। कोई पूछे कि ये क्या चीज़ है, आंसर ये मत बोलना कि ये दो कर्व हैं, ये एक ही कर्व है। तो आंसर इज, ये एक सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, जिसकी रेडियस 5 है। कोई पूछे ये क्या चीज़ है, आंसर इज, ये सेमी सर्किल है, सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन पर, जिसकी रेडियस 5, उसका ऊपर वाला आधा हिस्सा, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला। ठीक है। अच्छा, एक बात और समझ लो, ऐसा नहीं है कि आपने ये कंडीशन लगा दी तो सेमी सर्किल ही बनेगा, वो डिपेंड करता है सर्किल का सेंटर कहाँ पर है। ये देखो, अगर सर्किल का सेंटर एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी हो, तो सेंटर अगर एक्स एक्सिस पर है ना, तब तो ये कन्फर्म है कि आधा सर्किल ऊपर है और आधा सर्किल नीचे है। तो जब आप y को पॉजिटिव बोल रहे हैं, इसका मतलब आपने आधा हिस्सा कंसीडर किया है, सर्किल का जो भी इक्वेशन हो। लेकिन अगर सर्किल का सेंटर एक्स एक्सिस पर नहीं है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, जैसे मान लो यहाँ पर है, अब क्या होगा कि अब सर्किल कुछ इस तरीके से पार हो सकता है। अब अगर आपने सर्किल का इक्वेशन जो भी बनेगा, इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के हिसाब से, सर्किल के इक्वेशन के साथ साथ अगर ये कंडीशन लगा दी जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप सेमी सर्किल कंसिडर कर रहे हैं। अब सर्किल का एक सेगमेंट है, एक ब्रांच है, ये वाली ब्रांच, इसको आप कंसीडर कर रहे हैं, और ये आधे सर्किल से कुछ ज़्यादा है ना। y को अगर आप लेस देन 0 बोल देंगे तो ये वाली ब्रांच हो जाएगी सिर्फ। अब ये जो चीज़ है, इससे रिलेटेड एक चीज़ और समझ लो। अच्छा, ये भी हो सकता है कि सर्किल पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर हो। अगर वो पूरा ऊपर है, आपको सर्किल का इक्वेशन लिख करके दिया जाए और बोला जाए कि हम इस पर ये कंडीशन और लगाएंगे, तो ये दोनों मिल करके बताओ क्या चीज़ बना रही है, चीज़ क्या है। तो आंसर इज, ये कंप्लीट सर्किल है, क्योंकि सर्किल पूरा का पूरा ऊपर था और y उसके हर एक पॉइंट के लिए पहले से पॉजिटिव था, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं थी, आप बोल दो तो कोई बात नहीं, चलेगा, है ना। तो इसका मतलब ये कंप्लीट सर्किल है जब आप इस टाइप की कंडीशन लगा रहे हैं तब भी। अब देखो, एक बात ये समझो, जब कोई भी ऐसा बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन फिर भी अपने दिमाग में डाल लो, जैसे कोई सर्किल हो जिसका सेंटर हो एक्स एक्सिस पर, इसका मतलब इसका सेंटर इस टाइप का होगा, है ना, और कुछ इसकी रेडियस होगी, मे बी द रेडियस इज आर। इसका मतलब इस टाइप का जब भी सर्किल बनेगा तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। तो सर्किल का इक्वेशन आपको इस टाइप का दिखाई देगा। सर्किल का जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पर है। इसी तरीके से अगर वो वाई एक्सिस पर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट कुछ बनेगा। सो इट विल लुक समथिंग लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस समथिंग स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर।